नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री के एक संबोधन ने देश के भविष्य का एक नया नक्शा सा पेश किया है। तो आज हम उसी विजन को डिकोड करने वाले हैं और समझने की कोशिश करेंगे नए भारत के इस ब्लूप्रिंट को। चलिए देखते हैं कि इस बड़े सपने में हर एक के लिए क्या खास है। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी दमदार बयान से करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक क्लैरियन कॉल है, नागरिक भागीदारी के लिए एक जोरदार आह्वान, खासकर देश के युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों के लिए। संदेश आप देखें तो एकदम साफ है। लोकतंत्र में हिस्सा लेना कोई ऑप्शन नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हर एक वोट देश की बुनियाद को फौलाद बनाता है और हर आवाज को ताकत देता है। लेकिन नागरिक कर्तव्य की ये भावना आखिर आती कहां से है? इसकी जड़ें हैं हमारे संवैधानिक आदर्शों में, जो हमारे देश की नींव हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो हमें एक राष्ट्र के तौर पर एक साथ पिरोकर रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये सिद्धांत है क्या और ये इतने जरूरी क्यों हैं। एकता, न्याय और समानता, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश के 3 मजबूत स्तंभ हैं। सोचिए, ये वो विरासत है जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें सौंपी थी। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने भी अलग क्यों ना हों, हम एक हैं। हर किसी को इंसाफ पाने का हक है और कानून की नज़रों में सब बराबर हैं। इन मूल्यों को सिर्फ मानना नहीं, बल्कि जीना ही सच्ची नागरिकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन बड़े बड़े आदर्शों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? इसका जवाब है एक्टिव सिटीजनशिप, यानी सक्रिय नागरिकता के जरिए। ये कोई किताबी परिभाषा नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। इसका सीधा मतलब है संविधान के आदर्शों को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि अपने हर काम में, अपने व्यवहार में उतारना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो ये ऊंचे सिद्धांत हकीकत बन जाते हैं। यही है सोच को एक्शन में बदलने का तरीका। अब बात करते हैं उस पावर हाउस की जो भारत की तरक्की का इंजन है, देश की युवा शक्ति। आज के युवा सिर्फ भविष्य की उम्मीद नहीं है, वो तो आज को यानी प्रेजेंट को भी अपनी शर्तों पर गढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये यूथ पावर्ड इंजन देश को किस रफ्तार से आगे ले जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? भारत का बूमिंग स्टार्टअप कल्चर। देखिए, ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक ट्रेंड नहीं है, ये हमारे युवाओं के जोश, जुनून और जिद का जीता जागता सबूत है। ये यंग एंटरप्रेन्योर्स अपने ब्रिलियंट आइडियाज और दिन रात की मेहनत से सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए मौके बना रहे हैं। ये वाकई में भारत के ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। तो इन युवा इनोवेटर्स की कामयाबी का राज क्या है आखिर? जवाब है ये 5 मूल मंत्र। सबसे पहला है इनोवेशन, मतलब कुछ नया, कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा। फिर आता है हार्ड वर्क, अपने लक्ष्य के लिए मतलब अटूट समर्पण। तीसरा है क्वालिटी, ये लोग ना बेस्ट से कम पर सेटल नहीं होते। चौथा क्रिएटिविटी, हर मुश्किल का एक नया हल निकालने की काबिलियत। और हाँ, 5वां सेल्फ रिलायंस, खुद पर और अपने देश की ताकत पर अटूट विश्वास। और जानते हैं, ये मंत्र सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, एक मजबूत देश बनाने के लिए भी यही सब जरूरी है। युवा शक्ति की बात तो हो गई, अब चलिए भविष्य की ओर एक छलांग लगाते हैं। वो कौन से कटिंग एज सेक्टर्स हैं जो भारत के विकास को एक नई उड़ान देंगे? ये वो नए मैदान हैं जहां भारत दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ये हैं वो 5 गेम चेंजर्स जो भविष्य के भारत की कहानी लिखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये सिर्फ भविष्य के सपने नहीं हैं, ये आज की हकीकत है। वो मैदान है जहां भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन सेक्टर्स में महारत हासिल करना भारत को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि तरक्की और रोजगार के अनगिनत नए दरवाजे भी खोलेगा। लेकिन देश के इतने बड़े विजन में एक अकेले इंसान की क्या भूमिका हो सकती है? ये सवाल जरूर मन में आता होगा। तो इसका जवाब ये है कि राष्ट्र का निर्माण सिर्फ सरकारें या बड़ी कंपनियां नहीं करती। एक मजबूत देश बनता है हर एक नागरिक के छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए योगदान से। तो असली सवाल ये है, एक व्यक्ति की शक्ति क्या है? और यही हम वापस उस सबसे जरूरी सवाल पर आ जाते हैं, अधिकार और जिम्मेदारी। देखिए, अधिकार वो हैं जो हम देश से मांगते हैं, लेकिन जिम्मेदारी वो है जो देश हमसे मांगता है, जिसे हम निभाते हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये हमें देश मेरे लिए क्या करेगा इस सवाल से उठाकर मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं इस सवाल तक ले जाता है। और राष्ट्र निर्माण के लिए सोच का यही बदलाव सबसे जरूरी है। और अंत में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि इस पर गहराई से सोचने के लिए है।
चाहे वो अपना वोट डालना हो, अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करना हो, या बस एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनना हो, हर एक छोटा कदम एक मजबूत और आत्मविश्वासी भारत बनाने में जुड़ता है। तो सवाल यह है कि इस महान यज्ञ में हमारा योगदान क्या होगा?